दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अक्सर हमने कई रोमांचक और दिल दहला देने वाले मुकाबले देखे हैं, लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ है, उसने टी20 क्रिकेट के पूरे इतिहास और उसकी परिभाषा को ही बदलकर रख दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस महामुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसी खूंखार, बेरहम और विनाशकारी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया है जिसे देखकर क्रिकेट जगत का हर एक दिग्गज, हर एक फैन और यहां तक कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी पूरी तरह से सदमे में आ गए हैं। इस स्पिन की मददगार मानी जाने वाली पिच पर जहां रन बनाना हमेशा से ही मुश्किल माना जाता है, वहां भारतीय शेरों ने मात्र 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 256 रनों का एक ऐसा विशालकाय पहाड़ खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना जिम्बाब्वे ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। इस मैच में भारत के युवा और अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के साथ जो सलूक किया है वो किसी कत्लेआम से कम नहीं था। लेकिन इस 256 रनों के स्कोर से भी ज्यादा चर्चा इस वक्त जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के उस बयान की हो रही है जो उन्होंने इस मैच के दौरान और मैच के बाद दिया है। एक बेहद ही मजबूत और जुझारू कप्तान माने जाने वाले सिकंदर रजा इस स्कोर को देखकर इतने ज्यादा खौफ में आ गए कि उन्होंने सरेआम अपनी हार कबूल कर ली और भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस महामुकाबले की शुरुआत से ही माहौल में एक अलग तरह की गर्मी थी। 50,000 से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरा हुआ चेपॉक स्टेडियम पूरी तरह से नीले समंदर में तब्दील हो चुका था। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उनके दिमाग में यही रणनीति रही होगी कि भारतीय टीम को इस धीमी पिच पर एक छोटे स्कोर पर रोका जाए। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने वाले ये नए भारतीय शेर किस खूंखार मानसिकता के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। संजू सैमसन ने आते ही मात्र 15 गेंदों में 24 रनों की तेज पारी खेलकर एक नींव रखी और उसके बाद युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने जो तूफान खड़ा किया उसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। अभिषेक ने मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की एक बेहद ही आक्रामक पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 183 के पार था। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन 38 रन ने मिलकर जिम्बाब्वे के स्पिनर्स की वो धुनाई की कि कप्तान सिकंदर रजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस गेंदबाज को गेंद थमाए और मैदान पर फील्डिंग कैसे सेट करें। इसके बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए तो उन्होंने अपनी मिस्टर 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी से मात्र 13 गेंदों में 33 रन ठोक डाले। 3 चौके 2 छक्के 253.85 स्ट्राइक रेट। जिम्बाब्वे का हर एक गेंदबाज लाचार नजर आ रहा था, लेकिन असली तबाही का मंजर तो अंतिम 5 ओवरों में आना अब भी बाकी था। दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या और युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा ने क्रीज संभाली तो चेपॉक स्टेडियम की छतें उड़ने लगी। इन दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को एक वीडियो गेम की तरह खेलना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 23 गेंदों में नाबाद 50 रन कूट दिए, जिसमें 2 चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट 217.39। वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने तो जैसे जिम्बाब्वे के खेमे में मौत का सन्नाटा ही पसार दिया। तिलक ने मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 275 के एक अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से नाबाद 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 बेहतरीन छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने अंतिम 5 ओवरों में जो छक्कों की बारिश की है उसने पूरे क्रिकेट जगत में दहशत फैला दी और भारत का स्कोर 20 ओवर में 256/4 तक पहुंच गया। जब भारत की पारी समाप्त हुई और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भारी कदमों से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तो उनके चेहरों पर उड़ी हुई हवाइयां और वो खौफ साफ देखा जा सकता था। 257 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए टी20 क्रिकेट में एक डरावना सपना होता है। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में इनिंग्स ब्रेक के दौरान एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजराबानी और ब्रैड इवांस जैसे गेंदबाज बुरी तरह से हाँफ रहे थे। इसी बीच कप्तान सिकंदर रजा, जो एक बहुत ही मजबूत मानसिकता वाले खिलाड़ी माने जाते हैं, वो एक कोने में सिर पर हाथ रखे बैठे थे।
ये 256 रनों का पहाड़ उनके दिमाग पर इतना भारी पड़ चुका था कि वो मैदान पर उतरने से पहले ही मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। मैच के बाद जब सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों में वो थकावट और वो खौफ साफ नजर आ रहा था जो भारतीय बल्लेबाजों ने उनके अंदर पैदा किया था। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने एक गहरा घूंट पानी पिया और एक ऐसी बात कह दी जिसने वहां मौजूद हर एक पत्रकार को हैरान कर दिया। सिकंदर रजा ने बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज में अपनी हार को सरेआम स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने यह मैच मैदान पर नहीं बल्कि इनिंग्स ब्रेक में ही हार लिया था। रजा ने कहा, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा और पूरी सच्चाई के साथ यह बात कबूल करूंगा कि जब भारत का स्कोर 20 ओवरों के बाद 256 रन तक पहुंचा तो हम उसी वक्त मानसिक रूप से वो मैच हार चुके थे। 257 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में एक ऐसा स्कोर है जिसे देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। जब हम इनिंग्स ब्रेक में ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां कोई भी लड़का बात करने की स्थिति में नहीं था। हमारे गेंदबाजों के चेहरे पर मैंने जो खौफ देखा वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। भारत ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए हैं, उन्होंने हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल दिया है। स्कोर देखकर ही हमने अंदर से हार मान ली थी क्योंकि हमें पता था कि दुनिया की कोई भी टीम इस भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने 20 ओवरों में 257 रन चेज नहीं कर सकती। दोस्तों, सिकंदर रजा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय टीम की निडर और खूंखार बल्लेबाजी की इतनी जमकर तारीफ की जिसे सुनकर आज पूरा हिंदुस्तान उनका मुरीद हो गया है। रजा ने भारतीय बल्लेबाजों को एक अलग ही ग्रह के खिलाड़ी बताते हुए कहा, जब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन हमारे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे तो मैंने मैदान पर हर एक रणनीति अपनाकर देख ली। मैंने फील्ड बदली, मैंने स्पिनर्स लगाए, मैंने तेज गेंदबाजों को यॉर्कर डालने को कहा। लेकिन आज इन भारतीय लड़कों ने कसम खा रखी थी कि वो किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। अभिषेक शर्मा जिस निडरता के साथ बल्लेबाजी करते हैं वो अद्भुत है। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं होता कि वो आउट हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली टीम को बर्बाद करने के इरादे से क्रीज पर आते हैं। और रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो वो तो टी20 क्रिकेट का व्याकरण, ग्रामर ही बदल चुके हैं। अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए सिकंदर रजा ने हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की उस तूफानी और मैच को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली साझेदारी का भी खास तौर पर जिक्र किया। रजा ने कहा, मुझे लगा था कि शायद 15वें ओवर के बाद जब सूर्य कुमार आउट हुए तो हम रन रेट पर थोड़ा लगाम लगा लेंगे और उन्हें 200 या 210 के आसपास रोक लेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या और उस युवा लड़के तिलक वर्मा ने हमारे साथ जो किया वो बहुत ही ज्यादा बेरहम था। हार्दिक तो एक बहुत ही अनुभवी फिनिशर हैं, उनका काम ही है मैच खत्म करना। लेकिन तिलक वर्मा एक 23 से 24 साल का लड़का 16 गेंदों में 44 रन मार रहा है और 275 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। उसके बल्ले की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। इन लड़कों के अंदर जो किलर इंस्टिंक्ट है वो दुनिया की किसी भी और टीम के पास नहीं है। सिकंदर रजा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और भारत के मजबूत सिस्टम को सलाम करते हुए एक ऐसी बात कही जिसने हर एक हिंदुस्तानी फैन का दिल पूरी तरह से जीत लिया। रजा ने कहा, आज मैं एक कप्तान के तौर पर यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त दुनिया की कोई भी टीम भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत का कोई सानी नहीं है। अगर वो इसी मानसिकता के साथ खेलते रहे तो वो अजेय हैं। उनकी इस ताकत का सबसे बड़ा कारण उनका घरेलू ढांचा और IPL है। इन युवा लड़कों ने IPL में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलकर अपना सारा खौफ निकाल दिया है। जब तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आते हैं तो वो कोई दबाव महसूस नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़े दबाव में खेल चुके होते हैं। भारतीय टीम आज दुनिया भर की टीमों के लिए एक मिसाल बन चुकी है कि निडर क्रिकेट कैसे खेला जाता है। अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए सिकंदर रजा ने मुस्कुराते हुए और एक बहुत ही खेल भावना का शानदार परिचय देते हुए कहा, आज हमने भले ही एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना किया है, लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मुझे भारतीय टीम की यह आक्रामक बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया। एक खिलाड़ी के तौर पर आप हमेशा एक बेहतरीन खेल का सम्मान करते हैं और आज भारत ने हमें क्रिकेट के हर एक विभाग में बहुत बुरी तरह से पछाड़ दिया है। मेरी पूरी शुभकामनाएं
भारतीय टीम के साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, ये T20 वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम ही उठाने वाली है। दोस्तों, एक विपक्षी टीम के कप्तान का वो भी इतनी बुरी तरह से कुचले जाने के बाद सरेआम मंच पर आकर भारतीय टीम की निडर मानसिकता, उनके सिस्टम और उनकी अजेय ताकत की इस तरह से खुलकर और इतनी ईमानदारी से तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। सिकंदर रजा के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि भले ही मैदान पर हार का दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन खेल के प्रति सम्मान और एक बेहतरीन टीम की सराहना करना ही एक सच्चे और महान खिलाड़ी की असली पहचान होती है। रजा ने आज यह दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार और सिकंदर रजा के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको सिकंदर रजा के इस दिल छू लेने वाले बयान का यह गहराई से भरा विश्लेषण, भारतीय टीम की इस खौफनाक बल्लेबाजी की कहानी और भारत के लिए रजा का यह शानदार सपोर्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व महसूस हो सके कि हमारी टीम इंडिया की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। क्रिकेट के मैदान की हर एक रोमांचक खबर, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी, खिलाड़ियों के भावुक पल और ऐसे ही धमाकेदार और विस्तृत वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम सेमीफाइनल के पूरे समीकरण का बहुत ही बारीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।